हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस टॉपिक में हमने टोबैको मोज़ेक वायरस डिजीज़ टीएमवी स्टार्ट की हुई थी और हमने सिम्टम्स तक स्टडी कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन। टीएमवी सर्वाइव्स इन इन्फेक्टेड लीव्स एंड स्टॉक्स इन द सॉइल और ऑन द सर्फेसिस ऑफ कंटामिनेटेड सीड्स। अब जो टीएमवी सर्वाइव करता है कहाँ पे? इन्फेक्टेड लीव्स पे और स्टॉक पे जो सॉइल में होती हैं या फिर जो सरफेसेस होती हैं जिनमें कंटेमिनेटेड सीड्स होते हैं इसी टीएमवी डिजीज़ के। द वायरस इनिशियली एंटर अ प्लांट थ्रू वुंडेड टिश्यूज ऑफ सीडलिंग्स और ट्रांसप्लांट्स इन द फील्ड्स। अब ये एंटर कैसे होंगे? या तो ये जो है कोई भी जो टिश्यू है वो रप्चर हो गया, वुंडेड हो गया, या फिर सीडलिंग्स में सीडलिंग के दौरान, या फिर जो ट्रांसप्लांट है फील्ड्स में उसके दौरान। देन इट्स स्प्रेड इन द फील्ड, तो ये उस खेत में फैल जाएगा। द इन्फेक्शन इज सिस्टमेटिक इन्वेडिंग द पेरेन्काइमा सेल्स एंड मूविंग थ्रू फ्लोएम। अब ये इन्वेड कर जाएगा पेरेन्काइमा सेल में और मूव कर जाएगा फ्लोएम में। टीएमवी इज ट्रांसमिटेड रियरली थ्रू मैकेनिकल सैप। अब ये ट्रांसमिट होगा मैकेनिकल सैप के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू एंड डर्डर के थ्रू। The most common method of transmission of TMV in the field and in greenhouse is through hands of workers handling infected and healthy plants. इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन मेथड है ट्रांसमिशन का टीएमवी का फील्ड्स में वो क्या है? जो ग्रीन हाउस है उसमें जो वर्कर्स हैं उनके हैंड्स, अगर उन्होंने पहले किसी भी इन्फेक्टेड लीव को छुआ तो और उन्हीं हैंड से वॉश किए बगैर हेल्दी प्लांट्स को उन्होंने उठाया तो क्या होगा? हेल्दी प्लांट्स में भी डिजीज़ कोज हो जाएगी। इट एंटर्स द नेबरिंग सेल्स थ्रू। अब ये नेबरिंग सेल्स में भी एंटर होगा, किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। इट कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू फ्लोएम फॉर लॉन्गर डिस्टेंस मूवमेंट विद इन द प्लांट। अब ये स्प्रेड कर जाएगा फ्लोएम में और लॉन्गर डिस्टेंस मूवमेंट होगी प्लांट के अंदर। मोर ओवर टीएमवी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसके अलावा जो टीएमवी है ये ट्रांसमिट होगा एक प्लांट से दूसरे में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। Now replication following entry into its host by mechanical inoculation। एंट्री होगी होस्ट में किसके थ्रू? मैकेनिकल इनोकुलेशन के थ्रू। टीएमवी अनकोड्स इटसेल्फ। टीएमवी क्या कर देगा? अनकोड कर देगा अपने आप को टू रिलीज इट्स वायरल आरएनए स्ट्रैंड, ताकि वो अपना वायरल आरएनए स्ट्रैंड रिलीज करे। देन द वायरल जीनोम विल फर्दर रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस मल्टीपल मैसेंजर आरएनएस। अब जो वायरल जीनोम है वो फर्दर रेप्लिकेट करेगा और प्रोड्यूस कर देगा मल्टीपल मैसेंजर आरएनएस को। द रिजल्टिंग मैसेंजर आरएनए इनकोड सेवरल प्रोटीन, और जो मैसेंजर आरएनएज हैं ये इनकोड कर देंगे और मज़ीद सेवरल प्रोटीन्स को, इंक्लूडिंग द कोड प्रोटीन, जिनमें कोड प्रोटीन भी इंक्लूड है, एंड एन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज RDRP एज वेल एज द मूवमेंट प्रोटीन। दस TMV कैन रेप्लिकेट इट्स ओन जीनोम। तो जो रेप्लिकेट TMV अपना जीनोम खुद ही रेप्लिकेट करेगा। आफ्टर द कोड प्रोटीन एंड आरएनए जीनोम, कोड प्रोटीन और आरएनए जीनोम के बाद टीएमवी के क्या होगा? हैव बीन सिंथेसाइज्ड। जब सिंथेसाइज्ड हो गए देन स्पॉन्टेनियसली मीन्स खुद ब खुद असेंबल इनटू कंप्लीट टीएमवी वायरोन्स। तो ये एक मुकम्मल टीएमवी वायरोन में असेंबल हो जाएंगे। नाउ कंट्रोल ऑफ डिजीज़, हम डिजीज़ को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं? द फॉलोइंग स्टेप्स हेल्प एलिमिनेटिंग द डिजीज़। अब फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करके हम इस डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। The sanitation is the main method of disease control। Sanitation main method है disease control करने का। The crop should not be grown at least for 2 years in the fields where diseased crop has grown। अब कोई भी फसल ऐसे खेत में ना उगाई जाए 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक, जहाँ पे जो प्रीवियस फसल थी, पिछली फसल थी, उसको डिजीज़ थी कोई। Removal of the disease plants and the weeds that harbor virus early in the season also helps in reduction and elimination of subsequent spread of virus। अब क्या हो रहा है? जो रिमूवल होगा डिजीज़ प्लांट का और वीड्स का, हार्बर वायरस का अर्ली सीजन में ही रिमूव कर दिया जाए डिजीज़ प्लांट्स को, तो ये हेल्प कर देगा रिडक्शन करने में और उसको ख़त्म करने में कि मज़ीद आगे वायरस ना फैल सके। नंबर थर्ड पॉइंट, वर्कर्स इन द फील्ड मस्ट वॉश देयर हैंड्स विद 3% ट्राइसोडियम फॉस्फेट और सोप। और जो वर्कर्स हैं फील्ड में काम करने वाले, उनको मस्ट है कि वो अपने हैंड्स को वॉश करें 3% ट्राइसोडियम फॉस्फेट से या फिर सोप से। एंड द फोर्थ पॉइंट इज TMV रेजिस्टेंट वैराइटीज ऑफ टोबैको में बी ग्रोन
और इन्फेक्टेड फील्ड्स पे वो वैरायटीज़ ग्रो करनी चाहिए जो कि जिनके पास रेजिस्टेंट हो TMV वायरस के ख़िलाफ़। नंबर 5 इज़ कोकोनट मिल्क इज़ फाउंड टू बी इफ़ेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ TMV। अब हम कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, ये इफ़ेक्टिव पाया गया है TMV को कंट्रोल करने के लिए। सो हमारा सेक्शन नंबर भी कंप्लीट, हमारा TMV डिजीज़ का टॉपिक भी कंप्लीट। दिस इज़ ऑल अबाउट माई लेक्चर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।